एशियन समाचार सुनने वाले सभी दर्शकों को अमरजीत का प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद। सुनिए इस हफ्ते के मुख्य समाचार। गुजरात आतंकवाद एवं संगठित अपराध विधेयक 2015 को राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को लौटाते हुए विधेयक के कुछ प्रावधानों के बारे में और अधिक जानकारी मांगी है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने इसे साल 2003 में पेश किया था, जिसके बाद से ये लटकता आ रहा है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकी की श्रेणी में पश्चिम बंगाल को प्रथम पुरस्कार दिया गया, जबकि असम रेजिमेंट और बीएसएफ को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता करार दिया गया। इस साल डिजिटल इंडिया की थीम पर आधारित संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की झांकी को विशेष पुरस्कार दिया गया। सेवा श्रेणी में असम रेजिमेंट को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता करार दिया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जारी अपने संस्मरण में कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का ताला खुलवाना प्रधानमंत्री राजीव गांधी का गलत निर्णय था तथा बाबरी मस्जिद गिराया जाना पूर्ण विश्वासघात, जिसने भारत की छवि नष्ट कर दी। राजस्थान के बाड़मेर में संदिग्ध बैलून देखे जाने के बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक संदिग्ध गुब्बारा दिखा। इस बैलून को देख सुरक्षा अधिकारी अलर्ट हो गए। तुरंत ही एयरफोर्स और एयर कंट्रोल को अलर्ट किया गया। फ्रांसीसी सैनिकों की एक टुकड़ी ने इतिहास बनाते हुए मंगलवार को राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। आज़ादी के बाद यह पहला मौका है जब विदेशी सैनिकों ने सैन्य परेड में भाग लिया। देश भर में मंगलवार को गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस अवसर पर भव्य परेडों और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ तथा सांस्कृतिक विरासत और वैभव को दर्शाती झांकियां निकाली गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते चंद्र बोस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। चंद्र कुमार बोस ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सुपरस्टार रजनीकांत, रिलायंस समूह के संस्थापक दिवंगत धीरूभाई अंबानी और मीडिया कारोबारी रामोजी राव के देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को पद्म भूषण मिलेगा, जबकि अभिनेता अजय देवगन और अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को पद्मश्री सम्मान के लिए नामित किया गया है। इस साल के पद्म पुरस्कारों की सूची में 10 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 83 पद्मश्री पाने वालों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को देखने अस्पताल गए। सीने में बेचैनी और बुखार की शिकायत के बाद बादल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद अपनी 3 दिवसीय भारत यात्रा के क्रम में रविवार को चंडीगढ़ पहुंचे। पंजाब और हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एवं अन्य लोगों ने चंडीगढ़ पहुंचने पर ओलंदो की अगवानी की। इसके बाद फ्रांसवा ओलांद प्रसिद्ध रॉक गार्डन पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। गणतंत्र दिवस से पहले आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के 18 संदिग्ध हमदर्दों को गिरफ्तार कर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की एक बड़ी साजिश नाकाम की है। एनआईए को यह कामयाबी अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के एक टिप से मिली है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में शनि शिंगणापुर मंदिर स्थित पवित्र चबूतरे में महिलाओं के प्रवेश पर रोक की 400 वर्ष पुरानी परंपरा तोड़ने का प्रयास करने वाली 350 महिला कार्यकर्ताओं के प्रयास को मंगलवार को पुलिस ने तब विफल कर दिया जब उन्हें मंदिर से 70 किलोमीटर दूर एक गांव में रोक लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने 2002 के हिट एंड रन केस के बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को बरी करने के मुंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। मच्छर के काटने से होने वाले संक्रमण जीका से लड़ने की तैयारी कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस वायरस से निपटने के लिए टीकों और उपचार के विकास का आह्वान किया है। ओबामा की ओर से यह आह्वान एक ऐसे समय में आया है जबकि जीका वायरस क्षेत्र के देशों में फैल चुका है। एयर इंडिया विमान कनिष्क में 1985 में हुए विस्फोटों के एकमात्र दोषी इंद्रजीत सिंह को जेल से हाफे हाउस में भेज दिया गया है। 31 साल पहले हुई इस घटना में विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। वर्ष 2003 में
रिपुदमन सिंह मलिक और अजायब सिंह बागरी की सुनवाई के दौरान अदालत के सामने झूठ बोलने के लिए रैत को 2010 में झूठी गवाही देने का दोषी करार दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के शीर्ष दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के बाद पहली बार भारत पर टिप्पणी की। ट्रंप ने कहा कि भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कम से कम इस समय दुनिया में भारत जैसा कोई मुल्क नहीं है। भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारतीय मूल के 3 व्यक्तियों को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर चेन्नुपति जगदीश, न्यू साउथ वेल्स में नेत्र चिकित्सा जयचंद्रा और मेलबर्न के एक दंत चिकित्सक संजीव कोशी को वर्ष 2016 का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। पिछले सप्ताह तालिबान आतंकवादियों का निशाना बने पाकिस्तान के विश्वविद्यालय को हमले से एक दिन पहले सुरक्षा बढ़ाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन प्रबंधन ने सलाह को नज़रअंदाज किया। यह जानकारी पुलिस ने दी है। पुर्तगाल राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल करने वाले मार्केलो रेबेलो डिसूजा ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह मुख्य रूप से औपचारिक माने जाने वाले इस पद का इस्तेमाल विरोधी सरकार को भारी ऋण में दबे देश की आर्थिक सेहत को और अधिक बिगड़ने से रोकने में करेंगे। यूपी कैडर की आईपीएस अधिकारी अपर्णा कुमार ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर फतेह पाने में कामयाबी हासिल की है। ऐसा करने वाली वे देश की पहली प्रशासनिक अधिकारी बन गई हैं। बराक ओबामा ने पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन को अच्छा, समझदार और मजबूत इंसान बताकर राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक दावेदारी पर अपनी पसंद जाहिर की है। ओबामा की नज़र में हिलरी क्लिंटन सभी नीतियों को अच्छी तरह से जानती है। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ ने सेवा विस्तार की खबरों को खंडन करते हुए साल के अंत में सेवानिवृत्त होने की घोषणा कर दी है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के मुस्लिम धर्मगुरु मोहम्मद शाहिद रज़ा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई है। स्थानीय समुदाय के लिए किए गए उनके उल्लेखनीय कार्यों का सम्मान करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर ने उन्हें यह उपाधि प्रदान की है। भूकंप के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्र अलास्का में 7.1 तीव्रता के भूकंप के कारण क्षेत्र के निवासियों में घबराहट फैल गई है। भूकंप के झटकों में अलमारियों और दीवारों पर रखा सामान गिर गया, लेकिन इन झटकों के कारण किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अमेरिका में एक बर्फीले तूफान और रिकॉर्ड हिमपात ने पूरे ईस्ट कोस्ट का जनजीवन लगभग अस्त व्यस्त कर दिया है। तूफान के कमज़ोर पड़ने से पहले कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई है। शनि शिंगणापुर मंदिर के चबूतरे पर महिलाओं के प्रवेश के अधिकार का मामला थमा भी नहीं था कि गुरुवार को मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश देने के लिए आंदोलन शुरू हो गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री घोषित कर दिया गया है। अक्षय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। इराकी हमले के समय कुवैत में रहने वाले भारतीयों को सुरक्षित निकालने के मुद्दे पर आधारित यह फिल्म 22 जनवरी को प्रदर्शित हुई। फिल्म एयरलिफ्ट ने देश के बॉक्स ऑफिस पर करीब 55 करोड़ रुपए की कमाई की है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने वरिष्ठ अभिनेत्री रेखा को उनकी प्रतिभा और फिल्म उद्योग में योगदान के लिए तीसरे यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया। बॉलीवुड अभिनेता व निर्देशक फरहान अख्तर और उनकी पत्नी अधुना अख्तर ने अपनी रजामंदी से करीब 15 साल पुराने वैवाहिक जीवन को समाप्त करने का फैसला किया है। उनके 2 बच्चे शाक्य और अकीरा हैं। इसी के साथ आज के एशियन समाचार यहीं समाप्त होते हैं। अगले हफ्ते आज के दिन इसी समय सुनना न भूलिए एशियन समाचार। तब तक के लिए अमरजीत को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और या अली मदद।